अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज जाहिद गुलाम रसूल एंड वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लिनिक। स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक डिस्कशन लगे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 से, वो है यील्ड का टॉपिक। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और बहुत ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मौजूद है जो कि हमने सॉल्व करनी होती है। और ये टॉपिक थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इसको हम देखेंगे तो यील्ड कंपैरेटिवली इसलिए भी आसान हो जाता है कि इससे पहले हम मोल एंड एवोगैड्रो नंबर को डिस्कस कर चुके होते हैं, स्टाइकोमेट्री और लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम कर चुके हुए हैं। तो यील्ड असल में इन्हीं सब पे बेस कर रही होती है। तो व्हाट इज द यील्ड? बिल्कुल ही बेसिक सा एक वर्ड है जो कि हम इंग्लिश वोकैबुलरी में भी यूज करते हैं, मींस द प्रोडक्ट। यील्ड हम बोलते हैं प्रोडक्ट को। तो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड यील्ड ऑफ द रिएक्शन। उसको हम रिएक्शन की यील्ड बोलते हैं, किसी रिएक्शन में जो हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलती है। अब यील्ड की स्टूडेंट हमारे पास ना दो टाइप्स हैं, थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड। इसके डिफरेंस को जरा हम देखते हैं। एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड का जो डिफरेंस है ये एक टेबुलर फॉर्म में स्टूडेंट मैंने आपके साथ शेयर किया है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन की, तो स्टूडेंट देखें, एक्चुअल यील्ड इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड आफ्टर परफॉर्मिंग अ केमिकल रिएक्शन। मींस आपको एक्चुअल यील्ड के लिए केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। और थ्योरेटिकल यील्ड क्या होगी? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट और कैलकुलेट फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ द रिएक्शन। मींस आप जैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट में रिएक्टेंट से को कंपेयर करते हैं प्रोडक्ट के साथ और फाइंड करते हैं कितनी अमाउंट में प्रोडक्ट बनी है लिमिटिंग रिएक्टेंट से, तो बिल्कुल उसी तरह से यहां पे भी आप थ्योरेटिकल यील्ड को फाइंड करेंगे। और जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे हमेशा आपको एक्चुअल यील्ड गिवन होगी, थ्योरेटिकल यील्ड आपने खुद से फाइंड करनी है, क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते व्हाइल डूइंग कैलकुलेशंस। इसी तरह स्टूडेंट देखें, हम एक्चुअल यील्ड को एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहते हैं और थ्योरेटिकल यील्ड को हम एक्सपेक्टेड यील्ड भी कहते हैं। मींस हम थ्योरेटिकली फाइंड कर लेते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट से हमें कितनी प्रोडक्ट मिल सकती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इनके वैल्यूज की, तो आपको पता है कि एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है और थ्योरेटिकल यील्ड एक्चुअल यील्ड से ज्यादा होती है। इसकी रीजन भी हम अभी डिस्कस करते हैं, व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। और अगर हम बेसिस की बात करते हैं तो स्टूडेंट देखें, एक्चुअल यील्ड एक्सपेरिमेंट पे बेस कर रही होती है और थ्योरेटिकल यील्ड जो ना ये थ्योरेटिकली हम इसको कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इसके फॉर्मूलाज जो ना आपके साथ शेयर किए गए ये बिल्कुल फॉर्मूलाज बिलोंग करते हैं परसेंटेज यील्ड के साथ। स्टूडेंट डिफरेंस हमने डिस्कस किया और उसमें हमारे पास एक पॉइंट था, व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। मींस हमने कहा कि एक्चुअल यील्ड की मिकदार हमेशा कम होती है, थ्योरेटिकल यील्ड की मिकदार हमेशा ज्यादा होती है। तो हम इस लॉजिक को हम देखते हैं कि एक्चुअल यील्ड मींस एक्सपेरिमेंटल यील्ड हमेशा क्यों कम होती है। स्टूडेंट इसकी बहुत सारी रीजंस होती हैं। अगर हम इसकी कुछ रीजंस की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले स्टूडेंट देखें, जो भी शख्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है वो प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस हो सकता है। पहली बात, आप प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस्ड वर्कर, कि जो भी लैब में काम कर रहा है शख्स, जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है वो प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस हो सकता है। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास कोई साइड रिएक्शन हो सकता है, साइड रिएक्शन में टेक प्लेस, ये भी एक रीजन होती है कि आपकी जो एक्चुअल प्रोडक्ट बननी है उसके अलावा कुछ और बनना शुरू हो जाए। फिर देखें स्टूडेंट, रिएक्टेंट्स माइट बी इम्प्योर। अगर रिएक्टेंट आपका इम्प्योर है तो स्टूडेंट आप एक्सपेक्टेड यील्ड हासिल नहीं कर सकते, डेफिनेटली वो फिर फुली रिएक्ट नहीं करेंगे या फिर वो किसी साइड रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। स्टूडेंट, रिएक्शंस आर रिवर्सिबल। बाज दफा ऐसे भी होता है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल होगा तो मींस प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएंगे। हमारा कंसर्न तो प्रोडक्ट के साथ है कि प्रोडक्ट ही बननी चाहिए। तो अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है तो ये भी एक रीजन हो सकती है एक्चुअल यील्ड कम होने की थ्योरेटिकल से, क्योंकि जब हम थ्योरेटिकल यील्ड में कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, स्टैइकोमेट्रिक कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसमें ये बात हम मान के चलते हैं कि रिएक्शन इरिवर्सिबल है, सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगी। फिर हम ये भी बात वहां पे अज्यूम कर लेते हैं कि कोई साइड रिएक्शन नहीं हुआ, रिएक्टेंट सारे के सारे प्योर थे, हम सारी आइडियल कंडीशन लेके चलते हैं। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें हर तरह की हर्डल जो ना हमें
फेस करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट देखें, प्रैक्टिकली इनएक्सपीरियंस वर्कर है, कोई रिएक्शन साइड रिएक्शन हमारे पास हो सकता है, रिएक्टेंट्स इम्प्योर हो सकते हैं, रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकते हैं हमारे पास, और इसके अलावा मैकेनिकल एंड केमिकल लॉस भी इसमें शामिल हो सकता है। मींस आप कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं उसमें किसी किस्म के प्रोसेस की जरूरत पड़ गई है आपको, मींस प्रोसेस बना दिए, यहाँ पे आप फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, क्रिस्टलाइजेशन के दौरान आपने फिल्ट्रेशन की है, और फिल्ट्रेशन के दौरान जो ना आपका कोई केमिकल लॉस हो जाता है, वहां पे जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट में कोई फॉल्ट है जिसको हम मैकेनिकल लॉस कह सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट आपका ठीक नहीं था, बाकी सारी चीजें आपकी परफेक्ट थी, लेकिन इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम थी। तो इसी तरह अगर आप डिस्टिलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, आप किसी चीज को वॉश कर रहे हैं, आप ड्राई कर रहे हैं, तो इन तमाम प्रोसेसेस के दौरान अगर किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी रह जाती है तो स्टूडेंट उसकी वजह से भी आपकी एक्चुअल यील्ड जो है वो कम हो सकती है। तो स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, तो आपके माइंड में ये रीजंस लाजमी होनी चाहिए। अच्छा, यील्ड में स्टूडेंट हम जो ना बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ फ्रैक्शन की, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड, ठीक है जी, परसेंटेज यील्ड, इसको हम एफिशिएंसी ऑफ फ्रैक्शन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट आपको एक्चुअली इसका फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। परसेंटेज यील्ड इज एक्चुअल इक्वल टू एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं। तो अगर हमने किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी फाइंड करनी है, डेफिनेटली हम रिएक्शंस की एफिशिएंसी के साथ ही कंसर्न्ड होते हैं। तो उसका तरीकाकार होता है, एक्चुअल यील्ड को हम डिवाइड करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड से और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमारे पास एक्चुअल यील्ड आ जाती है। और स्टूडेंट इसी एक्चुअल यील्ड को हम एक्चुअली एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। इसी को हम एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, परसेंटेज यील्ड को। तो स्टूडेंट ये तो इसकी थ्योरी थी। अब हम ना एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से हम थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करेंगे, और जब थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास आ जाएगी तो उस रिएक्शन की एफिशिएंसी को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट हमारे पास एक न्यूमेरिकल मौजूद है जिसकी स्टेटमेंट है जी, व्हेन लाइमस्टोन मींस कैल्शियम कार्बोनेट इज रोस्टेड क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। The actual yield of calcium oxide is 2.5 kilogram when 4.5 kilogram of limestone is roasted. What is the percentage yield of this reaction? स्टूडेंट गिवन स्टेटमेंट से हमने डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया और डाटा जो हमारे पास मौजूद है उसमें बताया गया कि हमारे पास 4.5 kg कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद है। जब इसको हम हीट करेंगे तो हमारे पास 2.5 kg कैल्शियम ऑक्साइड मींस लाइम प्रोड्यूस होगा। लाइमस्टोन स्टूडेंट हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। अब ये जो हमें गिवन डाटा है कैल्शियम ऑक्साइड का, स्टूडेंट ये एक्चुअल यील्ड गिवन है हमारे पास, और ये याद रखिएगा हमेशा एक्चुअल यील्ड गिवन ही होगी। आपने फाइंड क्या करना होगा, फाइंड आपने करनी होगी थ्योरेटिकल यील्ड। चलिए हम थ्योरेटिकल यील्ड की तरफ मूव करते हैं। तो असल क्वेश्चन पूछा गया परसेंटेज यील्ड का, लेकिन परसेंटेज यील्ड मालूम करने के लिए थ्योरेटिकल यील्ड आपके पास होना जरूरी है। स्टूडेंट बड़ा ही आसान सा तरीका बता रहा हूं आपको। आपने रिएक्टेंट को कंपेयर करना है प्रोडक्ट के साथ। स्टूडेंट इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपको जो मैथ्स गिवन है उस मैथ्स को मोल्स में कन्वर्ट करें, बिल्कुल स्टाइकोमेट्री में जैसे हम करते हैं, मैथ्स को मोल्स में कन्वर्ट करें, रिएक्टेंट के मोल्स को प्रोडक्ट के मोल्स से कंपेयर करें। दूसरा तरीका ये है कि हम मैथ्स इनटू मैथ्स रिलेशनशिप में चले जाते हैं। किस तरह से जाएंगे स्टूडेंट, देखें कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल गिवन है और कैल्शियम ऑक्साइड का भी 1 मोल गिवन है। मैथ्स इनटू मैथ्स रिलेशनशिप हम उस वक्त यूज करेंगे जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स सेम होंगे। ये बात याद रखिएगा। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स डिफरेंट होंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी डायरेक्ट मैथ्स इनटू मैथ्स रिलेशनशिप काउंट करने में। यहां पे चूंकि हमारे पास फॉर्चुनेटली एग्जांपल ऐसी है आपकी बुक्स में कि जिसमें रिएक्टेंट का भी 1 मोल है, जो प्रोडक्ट आपसे पूछी गई उसका भी 1 ही मोल मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इसके 1 मोल का मैस कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके जो 1 मोल का स्टूडेंट आप मैस कैलकुलेट करेंगे वो आएगा 100। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 40 कैल्शियम का है, 12 कार्बन का और 48 3 ऑक्सीजन एटम्स का होगा, 100 ग्राम पर मोल आ जाएगा। और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मोलर मैस होगा वो 56 ग्राम पर मोल होगा। मींस 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच इज इक्वल टू 100 ग्राम्स पर मोल। ठीक है जी, ये मैं जो 100 लिख रहा हूं ये कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल का मैस लिख रहा हूं, और कैल्शियम का ऑक्साइड का जो 1 मोल है स्टूडेंट वो 56 ग्राम के इक्वल है।
तो असल में मैंने ये जो मैथ्स लिखा है ना, ये एक एक मोल का मैथ्स लिखा है कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट के एक मोल जो कि 100 ग्राम के इक्वल है, उससे 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, और अगर आपके पास 4500 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड हो तो कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम ऑक्साइड की वैल्यू क्या होगी, उसको एक्सपोज कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट, बड़े ही आसान तरीके से आपके पास यहां पे थ्योरेटिकल यील्ड आ जाएगी। ठीक है जी, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना आ जाएगा स्टूडेंट, वो आ जाएगा 20 ग्राम आ जाएगा, 2520 ग्राम। तो स्टूडेंट देखें एक्चुअल यील्ड 2500 ग्राम है, थ्योरेटिकल यील्ड कितनी आ गई है, 2520 ग्राम। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली आप क्या करेंगे स्टूडेंट, यहीं पे देखें हम थ्योरेटिकल हम परसेंटेज यील्ड फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इस क्वेश्चन मार्क ने एक्चुअली कोशिश कर लेता हूं मैं हल्की सी इसको रेज करने की, अदरवाइज ये इतनी आसानी से रेस नहीं होते, चूंकि ड्राई हो गया तो इसलिए रेस हो गया। स्टूडेंट देखें हम यहां पे परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला मौजूद है, एक्चुअल यील्ड है 2500 ग्राम, थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है हमारे पास, अभी हमने फाइंड की 2520 ग्राम, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमने 100 के साथ। तो स्टूडेंट स्पेस कम होने की वजह से मैंने यहां पे इसको सॉल्व किया है, और ये बात उसी स्टूडेंट को समझ आएगी जो पूरी वीडियो को एंड तक देखेगा। तो देखें तरीकाकार क्या था स्टूडेंट, हमने गिवन डाटा से सबसे पहले थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड की, और कैसे फाइंड किया, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कि आपने देखना है कि एक मोल जो हमारे पास रिएक्टेंट था जो कि 100 ग्राम के इक्वल था, उससे 1 मोल ही प्रोडक्ट बन रही जो कि 56 ग्राम के इक्वल है, और अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के 500 ग्राम गिवन होंगे तो उसकी कितनी अमाउंट होगी, उससे हमने कैलकुलेट किया, 20 ग्राम आई, वैल्यूज हमने पुट की यहां पे। तो स्टूडेंट हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो 99% ऑलमोस्ट हमारे पास इसकी एफिशिएंसी होगी रिएक्शन की। तो बड़ा ही आसान सा इसका न्यूमेरिकल था जो हमने स्टूडेंट डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट आपने चीजों को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अपना बहुत सारा स्टूडेंट ख्याल रखें, भरपूर तरीके से तैयारी करें। अभी स्टार्ट है हमारी केमिस्ट्री का, इंशाल्लाह हम आगे मूव करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ। स्टूडेंट अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।